सल्तनत उस्मानिया अपने अरूज पर दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर तरीन सल्तनत थी। इसकी सरहदें यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई बर्र-ए-आज़मों पर फैली हुई थीं। उस्मानी सुल्तानों ने इस सल्तनत की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी। आज हम बात करेंगे उस्मानी सल्तनत के 5 सबसे ताकतवर सुल्तानों के बारे में। नंबर 5, सुल्तान मोहम्मद फातेह। मोहम्मद अल फातेह का शुमार सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर तरीन सुल्तानों में होता है। ये वही सुल्तान हैं जिन्होंने बाज़ंतीनी सल्तनत को तबाह किया और बहुत सी जमीनें और सल्तनतें फतह की। इनमें कोरंथिया, गलाटा, आरगोस और जनेवा शामिल हैं। सुल्तान मोहम्मद फातेह 1451 से 1481 तक सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान रहे। उन्होंने 1453 में सिर्फ 21 साल की उम्र में कुस्तनतुनिया को फतह किया। यह फतह उस्मानी सल्तनत के लिए एक अहम मोड़ साबित हुई। इस फतह के बाद सल्तनत ने यूरोप में अपनी तोसी का आगाज किया। सुल्तान मोहम्मद फातेह एक बहादुर और ज़हीन हुक्मरान थे। वो एक बेहतरीन सिपा सलार भी साबित हुए। नंबर 2, सुल्तान सुलेमान आजम। सुल्तान सुलेमान आजम मोहम्मद फातेह का बेटा और उस्मानी सल्तनत का सबसे ज्यादा कामयाब सुल्तान समझा जाता है। उन्हें कानून साज के नाम से भी जाना जाता है। सुलेमान आजम ने उस्मानी सल्तनत की सरहदों को बहुत ज्यादा वुसअत दी। उन्होंने हंगरी, रोमानिया, बोस्निया और शिमाली अफ्रीका को फतह किया। सुल्तान सुलेमान आजम 1520 से 1566 तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे। वो कानून, अदब, आर्ट और फन तामीर के भी सरपरस्त थे। उन्होंने अपनी कामयाबियों से उस्मानी तहजीब को तश्कील दिया। वो तुर्की में कानून साज के तौर पर जाने जाते हैं और उन्हें सुलेमान कानूनी भी कहा जाता है। उन्होंने एक जामे कानून का मजमुआ जारी किया जिसे कानून नामा भी कहा जाता है। नंबर 3, सुल्तान अब्दुल हमीद दोम। अब्दुल हमीद दोम उस्मानी सल्तनत के आखिरी बड़े सुल्तान थे। उन्होंने 1876 में अपनी हुक्मरानी का आगाज किया। सुल्तान अब्दुल हमीद दोम एक ज़हीन और ताकतवर हुक्मरान थे। उन्होंने उस्मानी सल्तनत को जदीद बनाने की बहुत ज्यादा कोशिशें की। उनके दौरे हुक्मरानी में तकरीबन 20 के नजदीक पेशा वराना स्कूल कायम किए गए। दारुल फनून, जिसे बाद में इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, उसकी बुनियाद रखी गई। प्राइमरी, सानवी और फौजी स्कूलों का नेटवर्क पूरी सल्तनत में फैला दिया गया। वजारत इंसाफ को दोबारा से मुनज़्ज़म किया गया। रेलवे और टेलीग्राफ के निज़ाम को तैयार करके मुतारफ कराया गया। उन्हें अब्दुल हमीद दोम या सानी भी कहा जाता है। नंबर 2, सुल्तान सलीम अव्वल। सुल्तान सलीम अव्वल जो कि 1512 से 1520 तक सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान रहे। सलीम अव्वल को फातेह सलीम भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मिस्र, शाम, इराक और हिजाज को फतह करके सल्तनत उस्मानिया को एक अजीम सल्तनत में तब्दील कर दिया था। सुल्तान सलीम अव्वल सल्तनत उस्मानिया के सबसे कामयाब और काबिल एहतराम हुक्मरानों में से एक थे। वो बहुत ज्यादा मुतहर्रक और मेहनती थे। सुल्तान सलीम अव्वल ने अपने 8 साला दौरे हुकूमत के दौरान बहुत सी लाजवाल कामयाबियां हासिल की। नंबर 1, उस्मान गाजी। अब हम बात करते हैं एक ऐसे अजीम फातेह और हुक्मरान की जिन्होंने एक छोटी सी सल्तनत को दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत में तब्दील कर दिया। उनका नाम था उस्मान गाजी। जी हाँ, हम सबके फेवरेट उस्मान गाजी सल्तनत उस्मानिया के बानी थे। उस्मान गाजी ने उस्मानी सल्तनत की बुनियाद 1299 में रखी। एक छोटी सी रियासत पर हुकूमत शुरू करने के बाद उस्मान गाजी के दौरे हुकूमत में सल्तनत उस्मानिया ने तेजी से फैलना शुरू कर दिया। उस्मान गाजी ने अपनी सल्तनत को यूरोप, मशरिक़ वुस्ता और शिमाली अफ्रीका तक फैला दिया। अपने जांबाज जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ जंगों में शरीक होने के अलावा उस्मान गाजी ने एक नई सल्तनत की तश्कील के लिए बहुत से नए इकदामात भी उठाए। उस्मान गाजी सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान थे। वो एक बहादुर और कामयाब सिपा सलार भी थे। उन्होंने अपनी फौज को बहुत सी जंगों में नामुमकिन फतुहात से हमकिनार किया। उस्मान गाजी दुश्मनों के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुए। दोस्तों, आपका इनमें से कौन सा है फेवरेट सुल्तान? कमेंट में जरूर बताएं।
ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ.